एक जगह कथा चल रही थी, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था। उस कथा में स्वामी जी वृद्ध जनों के लिए समझा रहे थे। पका हुआ फल डाल छोड़ जब धरती पर गिर जाता है, सबको अपना जीवन रस दे वह दिव्य तृप्ति पा जाता है यही परंपरा संस्कृति की। अपने सुख औरों को बांटो, जो दीन दुखी व्याकुल निर्बल उनके सारे संकट काटो। है स्वर्ण काल वृद्धावस्था, यह जीवन का अभिशाप नहीं, यदि औरों को अपना कर ले तो मिट जाए संताप सभी। यदि हम औरों को अपना बना लें तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं रहेंगे, कोई भी संताप ना रहेंगे, सभी कष्ट मिटते चले जाएंगे। यही वृद्धजनों को समझाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि हे भद्रजनों, हे प्रियजनों, बात यह है कि जैसे पका हुआ फल, जब फल पक जाता है तो अपनी डाली को छोड़ देता है, अपनी डाली को त्याग देता है और दूसरों के काम आता है, अपना रस औरों को प्रदान करके उसी में दिव्य तृप्ति का अनुभव करता है। ऐसे ही जीवन की ढलती आयु में हमें आप सब लोगों को तन मन धन से समाज की सेवा करनी चाहिए और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति की शाश्वत परंपरा है। इस समय जो ये अवसर है, इस अवसर को हम लोग कल्याण के लिए लगाएं और इस समय हम जो हमारी वृद्धावस्था है, इस अवसर को हम पहचाने और अग्रसर होकर के हम लोक कल्याण के कार्य करके पुण्य राशि को अगले जन्म के लिए संचित करें। ये जन्म तो हम व्यर्थ हो ही रहे हैं, कम से कम हम अगला जन्म अपना अच्छा बना। तो महाप्राज्ञ जी कहते हैं, मोह माया को छोड़ कर लो सबसे प्यार, अपना भी होवे भला सुखी रहे संसार। बोले ये जन्म तो हम व्यर्थ हो ही रहे हैं, अगले जन्म के लिए भी हम कांटे ही बो रहे हैं। खाने कमाने में हमने आयु गवाई, यूं ही जिंदगी हमने है बेकार कर दी। अरे चेत जा वक्त जो भी बचा है, काल मुख से न कोई बचा। अभी भी समय है और इस समय को हम पहचाने। अभी तक तो हमने अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा दिया, अगले जीवन को हम सुधार लें, हम अपने परिवार की ही तरह सबको समझें, सबको अपना परिवार माने, तो समझ लो कि हम इस जीवन में आनंद पाएंगे ही पाएंगे, हमारा अगला जन्म भी सुधर जाएगा। अयम निजा परो व्यति गणना लघु चेतसाम, उदार चित्ता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय के लोग करते हैं, छोटे विचारों के लोग करते हैं। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे संसार को ही अपना परिवार समझते हैं और ऐसे व्यक्ति महान हैं। हमने अभी ये जीवन खत्म कर दिया, हम अगले जीवन को सुधारें, दूसरों के हित में कार्य करें, परमार्थ के कार्य करें। इसीलिए कहा जाता है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पुराणों में, हमारे पुराणों में बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं। जो व्यक्ति केवल मोह माया में फंस करके अपना पूरा का जीवन पूरा यही नष्ट कर दिया, ना इस लोक को सुधार पाए और ना परलोक को सुधार पाए। अभी हम अपने परिवार के लिए संचय करने में लगे हैं, अपने लिए संचय करने में लगे हैं और इस भौतिकतावाद की चकाचौंध में खोए हुए हैं। जीवन के अवसर को हमने नहीं पहचाना, मूल उद्देश्य को हमने नहीं पहचाना, बस इकट्ठा करने में लगे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करते रहते हैं और जिस दिन सीबीआई की रेड पड़ती है उस दिन सारा का सारा धन भी चला जाता है, धन भी गया और इज्जत भी चली जाती है। ऐसे ही कम से कम हमने इस जीवन को गंवा दिया, अगला जीवन हम सुधार लें ताकि हम वहां जवाब देने लायक हो पाए। एक वृद्ध व्यक्ति था, अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। दुकान पर बैठकर एक कह रहा था, बोला, हे भोले शंकर, अब तो सहा नहीं जाता, ले चल हमें भी अपने साथ उठा दे, हमें इस दुनिया से थक गए हैं बहुत हम इस तरह। कई लोग आपको कहते हुए मिल जाते होंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब तो भगवान हमें उठा दे। बहुत लोग कहते हैं। तो वहां संयोग से शंकर जी भी जा रहे थे और उनके साथ माता पार्वती भी थी। माता पार्वती बोली, देखिए आपका भक्त कितना दुखी है,
आप इसे क्यों नहीं बुला लेते अपने धाम, आप शिवलोक बुला लीजिए। शंकर जी बोले कि ये व्यर्थ में ऐसे कह रहा है, कोई नहीं आना चाहता शिवलोक, क्योंकि ये लोग मोह माया पर फंसे हुए हैं और इनसे घर परिवार की मोह माया छोड़ी नहीं जाती। फिर भी ये तुम कहती हो तो एक बार नारद जी को भेज करके बुला लो। माता पार्वती नारद जी के पास गई और नारद जी से कहा, देखिए वो भक्त कितना परेशान है, आप जा करके उसको ले आइए शिवलोक। पार्वती की आज्ञा पा करके नारद जी गए और चले, उस व्यक्ति के पास पहुंचे, बोले चलो शिवलोक से तुम्हारे लिए बुलावा है। व्यक्ति एकदम चौंक गया, हक्का बक्का रह गया, नारद जी की तरफ देखते रह गया, घबरा गया। बोले अभी मैं कैसे चले जाऊं और अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरा बेटा है, उसकी नौकरी भी नहीं लगी है, उसकी शादी भी नहीं है, अभी हमें उसकी नौकरी लगवानी है, शादी करवानी है, तब मैं इस काम से फुर्सत हो जाऊंगा तब चलिए। कुछ दिन के बाद नारद जी गए, साल 2 साल बीते, फिर नारद जी आए, बोले अब तो चलो। बोले देख, व्यक्ति बोला देखो बेटे की शादी भी हो गई है और उसकी नौकरी भी लग गई है, लेकिन अभी तो मैंने अपने पोते का मुंह भी नहीं देखा है, कम से कम अपने पोते का मुंह तो देख लो। अगली बार आना, 1 साल के बाद आना। नारद जी फिर चले गए और फिर 1 साल के बाद वापस आए। तब तक पता चला कि वह व्यक्ति मर गया और मर करके उसको दूसरा जन्म मिला, वो दूसरे जन्म में बैल बना और बैल बन करके घर में। नारद जी उसके पास गए, बोले अब तो चलो। व्यक्ति बोला अरे अभी मैं कैसे चल सकता हूँ, देखो खेती सूख रही है और मैं भी अगर यहाँ ना रहूंगा तो मेरा ये बेटा है, दूसरा बैल कहाँ से लाएगा, इस बार फसल ठीक ठाक हो जाए तो अगली बार सोचेंगे, अगली बार चलेंगे। नारद जी फिर चले गए। कुछ दिन के बाद उस बैल की भी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में वो कुत्ता बन के दरवाजे पर बैठा हुआ था। नारद जी आए, फिर बोले अब तो बहुत टाइम हो गया भाई, अब तो चलो। बोले देखो मैं चल तो देता, लेकिन मेरी जो बहू है ना बड़ी लापरवाह है, कभी दरवाजा खुला छोड़ जाती है, कहीं सामान इधर उधर छोड़ जाती है, अगर मैं यहाँ ना रहूंगा तो पता नहीं घर में चोरी हो जाए, मेरे कारण अभी तक चोरी बची है, नहीं तो पता नहीं कब का सारा माल उठ गया, सारे घर में चोरी हो गई। कुछ दिन के बाद उस कुत्ते की मृत्यु हुई, अगला जन्म उसे सर्प का मिला, तो उसके बच्चों ने ही उसे मार दिया और मार के फेंक दिया। अगला जन्म उसे मेढक का मिला और कुएं में पड़ा। नारद जी बोले अब तो चलो। बोले ना, ऊपर से जब मेरा नाती आता है ना ढेला फेंक के मारता है तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो है ना मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, इस संसार रूपी कुआं है, उसके भौतिकतावाद के माया जाल में फंसा हुआ है, जो यहाँ से